में सबसे पहले देवकी और वसुदेव को कंस की जेल में दर्शन देते हैं। जैसे ही दर्शन किया, बड़ी सुंदर गर्भा स्तुति श्रीमद् भागवत में है, ये स्तुति गाई और ये स्तुति गा के देवकी ने कहा आप छोटे बन जाओ। तो बोले अब छोटे बनेंगे तो जवाबदारी तुम्हारी है। बोले हमें क्या करना है? भगवान ने कहा यहाँ से निकाल के केवल गोकुल पहुंचा दो, और गोकुल में योग माया ने जन्म लिया है, योग माया को यहाँ ले आओ, इतना काम तुम्हारा, बाकी का हमारा। भगवान छोटे हुए। और सजनों, जो देवकी वसुदेव को भोजन के लिए जो छोटी सी और पहले बांस की, जिसे अपन बोलते हैं पेना, है नहीं, भोजन रोटी रखने की, वो आता था, भोजन रख करके आता था, वही पड़ा था। कहीं कहीं सूपा की भी बात लिखी है, लेकिन सूपा की बात श्रीमद् भागवत में नहीं लिखी। इसलिए भोजन का जो पात्र है, जिसे पुराने जमाने में, अब तो खैर बर्तन बहुत से हो गए, है नहीं, लेकिन पहले के जमाने में बांस की टोकरी में रखा जाता था। इसलिए उसी बांस की टोकरी में वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को सुलाया तो हाथ की हथकड़ी कट गई, और सजनों चलने लगे तो पांव की बेड़ियां कट गई। और घोर अंधेरी रात्रि में जैसे कंस की जेल में 10,000 सैनिक पहरा दे रहे थे, सांप बेहोश हो गए, अपने आप ताले खुल गए। और भगवान जब चलने लगे तो आकाश में, जैसे इस समय बदल छा रहा है, कभी कभी कथा अपने आप में सिद्ध होती, ऐसे ही बदल आकाश में आच्छादित हो गए, मंद मंद फुहारें छोड़ने लगे। उसी समय शेष भगवान ने छत्ता तान लिया, यमुना महारानी में पार। और यमुना कौन है? अष्टपट रानियों में है। यमुना महारानी ने विचार किया कि भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन नहीं किया तो कम से कम दर्शन तो हो जाए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए यमुना में बाढ़ आई, भगवान ने चरण बाहर निकाला और एक ठोकर मारी और कहा अरे यमुना, तुझे शर्म नहीं लग रही? हमारा दर्शन बाद में मिलेगा, पहले जेठ ऊपर छत्ता ताने खड़े हैं और तू घूंघट उघारे चली आ रही है। अरे पहले ससुर की दाढ़ी डूब जाएगी, है नहीं? इसलिए जैसे ही चरण का प्रहार किया तो जमुना जी वहीं तरुआ के तरेरो, जमुना जी तरुआ तरुआ हुई। और इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवान बाल कृष्ण को रात्रि के 12 बजे और गोकुल में ले जाकर के वसुदेव जी ने नंद भवन में जाकर के यशोदा जी के पास सुला के और योग माया को वापस ला करके जैसे ही कंस की जेल में आए, ज्यों की त्यों स्थिति हो गई, ज्यों की त्यों हथकड़ी, बेड़ियां, सांप। सज्जनों, माया का यदि हम सहारा लेंगे, और उसी समय हल्ला मचा दिया योग माया में, कंस आया और देवकी ने बहुत प्रयास किया कि भाई साहब ये बालक नहीं है, ये तो बालिका है। लेकिन सैनिकों ने कहा सुनो, चूकना मत, इसका बेटा तो मैं मारेगा। तो संत और मूर्ख दूसरे के फूंकने से ठोकते हैं। आगे समझ में, कंस ने तुरंत उस बालिका को पकड़ के जैसे ही पत्थर पे पछाड़ने लगे तो हाथ से सटक गई योग माया। वो आज तक किसी के हाथ में बोलो आई है। अपन माया को पकड़ना कितने ही चाहें, लेकिन आज तक नहीं किसी के पकड़ में आई। सटक गई, आकाश में अष्टभुजी बन गई और कहा अरे कंस, हमें मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे मारने वाले ने तो कहीं अवतार ले लिया। हाथ जोड़ के कंस ने कहा बहन जी बता दो कहां? बोले ये नहीं बताएंगे, ढूंढो। इसलिए भगवान को ढूंढना ही पड़ता है। और यहाँ सज्जनों, सवेरा जब हुआ तो आज 10 बज गए, अभी तक भाभी जगी नहीं है। तो नंदा और सुनंदा, यशोदा की दो सज्जनों ननद पहले से डेरा डारे बैठी थी। विचार किया कि आज भाभी नहीं जगी, क्या बात? और उसी समय झीनी सी चदरिया ओढ़े हमारे लाला बगल में सो रहे थे। तो नंदा ने माला निकाली और जाप शुरू। बोले हे नारायण भगवान, लली ना हो, ललाई हो। किसी ने कहा छजा बताओ, लला भाव तो लली भाई दो। बोले जो हीरे का हार है भाभी के गले में वो नहीं मिलेगा, वो तो कब मिलेगा जब लला होगा। इसलिए जाप करती गई और झीनी सी जैसे ही चदरिया हटाई तो वास्तव में लली नहीं, वो तो ललाई थे। और उसी समय इतनी प्रसन्न अपने मित्र मंडली के साथ में, और सजनो नंद बाबा वो भी जाप कर रहे थे।
बोलो अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। जो जाप जो मंत्र हो रहा है, अबे तो भयो ना है, आगे पतो ना है। इतने में थाली बजाती हुई गई नंदा सुंदा। बोले भैया जी, बोले का, बोले हो गो, बोले का, बोले पहले ये बताओ हमें मिलेगा का। बोले आज तुझे जो चाहिए बोले। उसी समय कहा भाई साहब आज हमारी भाभी ने छोटो सो सुंदर सो और लाला जायो है। और जैसे ये बात सुनी तो 70 साल की नंद बाबा है नहीं, बगल बत्ती पहने थे। अच्छा देखो, चौथे पन में जब बालक की प्राप्ति हो, इतनी प्रसन्नता जवानी में नहीं होती। यदि चौथे पन में किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, 70 साल के नंद बाबा को जब कानों में पता चला कि पुत्र रत्नी की प्राप्ति हो गई, तो बगल बत्ती पहने थे, आज ऐसी चौड़ी छाती भाई फूट गई, तो बगल बत्ती तड़ातड़ टूट गई और यमुना में गोता लगाया और बड़े प्रसन्न। और सज्जनों पूरे ब्रजवासियों से कहा भैया भगवान की कृपा हो गई। और चारों तरफ से आनंद बधाई देने के लिए आ रहे तांते लगे हैं।